कैसे हैं आप। आज हम यूपी टेट और सी टेट के लिए सेट 12 लेकर आए हैं। इसमें आज हम रेखागणित से संबंधित यानी ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है इसके विषय में हम बताएंगे। कुछ क्वेश्चन हमने इसमें इस सेट में दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन हैं जो आपके ज्यामिति से संबंधित हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में लगाते हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिए, और किस ट्रिक का उपयोग करते हैं उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर कि दी आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी का, ये चिन्ह का है का, ये समांतर का है, सी डी है और कोण ए पी क्यू 60 अंश है और कोण पी आर डी 130 अंश हो तो ए व बी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो कोण बनता है, अगर यहाँ पर 60 या 60 अंश और एक कोण को देखें तो ये देखिए यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है। ठीक, और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये निकल आएगी, क्योंकि ये 60 है पी, तो ये भी हो जाएगा 60। तो ये तो आपने निकाल दिया, ये कोण 60 हो जाएगा। ठीक, अब आपको बी कोण निकालना है। बी कोण कहाँ पर? बी, और ये 130 ये क्या है? ये बाह्य कोण है। और आप जानते हैं कि बाह्य कोण अपने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी बहिष कोण अपने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ए प्लस बी 130। ठीक, इसके सम्मुख कोण कौन है? बी है और ए है। ठीक, तो इनके योग के बराबर है और यहाँ पर ए आप निकाल चुके हैं। ठीक, तो बी निकालना है तो 60 क्या करेंगे? इससे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 70। तो बी कोण कितना हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें 60 और 70 दिया है, इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि O वृत्त का केंद्र है तब संलग्न चित्र में x का मान ज्ञात करना है। x कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक, और ये QR अगर आप देखें तो क्या है? जीवा है। और आपको पता है कि जीवा जो है, ठीक, जीवा द्वारा जो कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक, अब केंद्र पर कोण देखिए कितना बन रहा है, ये कितना है? ओ निकाल लेते, कोण ओ हो जाएगा 360, माइनस कर दीजिए इन दोनों का योग, -90। तो 360 माइनस इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा। कोण ओ कितना है? 160 है। अब यहाँ पर कोण पी कितना हो जाएगा? कोण ओ का आधा होता है, यानी जीवा द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं वो केंद्र पर बने कोण के आधे होते हैं। ठीक, यानी इन दोनों रेखाओं के द्वारा चाहे आप जितने भी कोण बना लीजिए, चाहे इस बिंदु पर बना हो, ठीक, तो ये आधा ही होगा। तो वो कितना निकला? 160, 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक, 80 हो गया, 80। तो यहाँ पर कितना बना है? 200, 160 हो गया। अब ये तो 80 है, ठीक, 80 दिया है, तो इसका आधा कितना होगा? 40 होगा। ये ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ पर 40 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, ये 40 हो जाएगा। x का मान, क्योंकि ये क्या है? आधा डिवाइड कर रही, सब डिवाइड, यहाँ पर कोण सब डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आधा, x का मान कितना हो जाएगा? 80 का आधा 40 अंश। इस प्रकार से x कोण ज्ञात कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज QRS एक समबाहु त्रिभुज है, यानी QRS क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 60-60 के होते हैं। ठीक, और यहाँ पर दूसरा दिया त्रिभुज TQS एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो TQS ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
है और x बराबर 47 अंश, यानी ये कोण दिया है 47 अंश का मान, तो y का मान डिग्री में ज्ञात करना है, यानी ये जो y का मान है ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। और कोण प्रत्येक कितना होता है, 60 अंश होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का। तो यहाँ पर कोण Q बराबर कितना होगा, 60 अंश हो जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, और उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर x बराबर ये 47 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोण TQS कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है y का मान, तो ये पूरा Q कोण कितना हो जाएगा, Q बराबर 60 माइनस 47 कर देंगे तो यहाँ पर हमको कोण y का मान ज्ञात हो जाएगा। कितना आएगा, 13 अंश, यानी कि टोटल ये 60 है, ठीक, टोटल 60 है, इसमें 47 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 13 अंश हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। वैसे तो आप जानते ही 360 होता है, लेकिन इसका एक फार्मूला है 2n-4 गुणे 90, ठीक। इस फार्मूले से आप 4 भुजा वाले, 5 भुजा वाले, 6 भुजा वाले सभी का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 4 n बराबर कितना है, कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं, यानी n मतलब क्या है, भुजा 4 हैं। तो यहाँ पर हम 2 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 9, 90, ठीक। तो 4 दूनी 8 गुणे 90, 8 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 90, 9 चौक 36, 360 निकल आएगा। इस फार्मूले का प्रयोग बहुभुज के कोणों का मान निकालने में करते हैं। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ठीक। इससे आप किसी भी 4 भुजा हो या 5 भुजा हो, इनके कोण आप निकाल सकते हैं, कितना योग होगा। अब अगला क्वेश्चन, इसमें दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें DAB 75 अंश और DBC 60 अंश, ठीक। तो यहाँ पर B और D और C का मान निकालना है, यानी इस कोण का मान निकालना है आपको। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी A बराबर कोण C हो जाएगा। जब ये 75 है तो ये भी 75 अंश का होगा, ठीक। अब इन दोनों का योग 180 से घटा देंगे तो कोण D बराबर 180 माइनस 75 प्लस 60 कर देना है। तो 180 माइनस कितना होगा, ये 5 और 7 6 13, 135 घटा देंगे इसमें से तो 5 बचेगा और 7 में से 3 गए 4, ठीक, यानी कि 45 अंश होगा इसका मान। यानी यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर है, 75 हो गया। अब 60 का ये, 75 का ये एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 2 कोण आपको पता है, 180 से घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल आएगा। अब अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 55 अंश है तो B और C पर बने बाहरी कोणों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इनका योग ज्ञात करना है। और A का मान कोण A 55 अंश दिया है, ठीक। अब कोण A 55 दिया है, ये x दिया है, तो हमको निकालना है इन तीनों कोणों का योग कितना होगा। इधर देखिए पहले कोण C पर देखिए अगर तो x प्लस y 55, अब ये पूरा कोण कितना होगा, 180 का होगा, तो यानी 180 बराबर x प्लस y प्लस 55, ठीक। तो यहाँ पर 55 घटा देंगे, 180 से 55 घटा देंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो होगा 5 बचे, ठीक। यहाँ 7 में से 5 गए 2, 125 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का योग। तो देखिए यहाँ पर
बी प्लस सी आपको ज्ञात करना है। तो बी कितना है x प्लस 55 और सी कितना है y प्लस 55। ठीक, तो x प्लस y इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब x प्लस y अभी आपने ज्ञात किया है 125। ठीक, 110 में जोड़ देंगे तो 5 3 2 235 अंश इसका आंसर हो जाएगा 235 अंश। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर लंबा चाप कण खींचा गया है। वृत्त की त्रिज्या क्या है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये चाप कण क्या है, इसको हम बोलेंगे जीवा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी ओ। ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, ऐसा आपको ज्ञात है। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ए सी कितना होगा, ए सी हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर ए सी देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया और त्रिज्या ज्ञात करी। जब लंब किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो वो 90 अंश का कोण रेखा बनाती है। तो जब ये 90 अंश का हो गया यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया। ओ ए सी देखिए समकोण त्रिभुज है और 90 अंश का सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर ओ ए क्या, ओ ए ही तो त्रिज्या है, आपको ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी समकोण त्रिभुज है। क्यों है, चूंकि ओ सी लंब है ए बी पर। ठीक, ओ सी क्या है, लंब है ए बी पर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय यानी ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओ सी त्रिज्या है, याद करनी है आपको। ए सी कितना है 4 का स्क्वायर और ओ सी कितना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का 9 होगा, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो ओ ए स्क्वायर बराबर 25, तो ओ ए का मान निकालना है। इस स्क्वायर का जब 75 करेंगे तो 25 के पर अंडर रूट लग जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी निकलेगी 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हमेशा याद रखना कि वृत्त के केंद्र पर जब किसी जीवा पर आप लंब डालेंगे तो जीवा को वो बराबर भागों में बांटेगी, यानी ए सी बराबर क्या होगा बी सी हमेशा, यानी ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए 80 अंश है तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले इसको आप समझ लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज के चारों शीर्षों से, ठीक, जो एक वृत्त से होकर गुजरता है, यानी इनके शीर्षों से एक वृत्त खींचा जाए जो वृत्त को चारों शीर्ष को, मतलब चारों शीर्ष क्या करेंगे, वृत्त को टच करेंगे, ठीक, प्रच्छेद करेंगे, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। जहाँ पर ये क्या बिंदु है ए बी सी डी, देखिए यहाँ पर वृत्त को छू रहा है। ठीक, तो इस तरह के चतुर्भुज को क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है।
तो ए कितना है 80 है, तो कोण सी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 अंश इसका आंसर हो जाएगा कोण सी। तो ये सदैव याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल विकर्ण होंगे, यानी बहुभुज में विकर्ण ज्ञात करने हैं, चाहे वो 3 भुजाओं वाला हो या 4 भुजाओं वाला हो या 6 भुजाओं वाला हो। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि विकर्ण बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n² - 3n/2। इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर n क्या है, n भुजा, n का मतलब हो गया भुजा। अब इसमें भुजा कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, यानी 10। तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा, 10 का स्क्वायर -3 × 10/2, तो 100 - 30/2, तो हो जाएगा 70/2, यानी कि 35 भुजाएं होंगी, 35 विकर्ण होंगे, 35 विकर्ण। इसका आंसर 35 विकर्ण होगा, यानी 10 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल 35 विकर्ण बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त में एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। ABCD होगा समलंब, समचतुर्भुज, वर्ग या आयत, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कोण A बराबर कोण C के होगा और कोण B बराबर कोण D के होगा। ठीक, दूसरी चीज, ये चक्रीय चतुर्भुज भी है, क्योंकि इसके चारों बिंदु देखिए वृत्त पर ही स्थित हैं। चतुर्भुज के चारों बिंदु शीर्ष जो हैं वृत्त पर स्थित हैं, तो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, इसलिए कोण A प्लस कोण B C बराबर 180, और यहाँ पर कोण A और C बराबर थे, तो कोण C प्लस कोण C बराबर 180, यानी 2 कोण C बराबर 180। ठीक, अब इधर देखिए, तो हो जाएगा कोण C बराबर 180/2, यानी 2 का बटे कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना निकलेगा, 90 निकल आएगा। ठीक, इस प्रकार से सभी कोण C 90 है, तो आपका A भी 90 हो जाएगा। कोण A बराबर कोण C बराबर 90। ठीक, और कोण B और D भी बराबर है, इसी प्रकार से कोण B और D भी 90-90 के हो जाएंगे। जब चारों कोण 90 के होंगे और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो आकृति क्या होगी, आयत, क्योंकि आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये आकृति आयत होगी। इस प्रकार से ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ।